रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ़ की रेसिपी, क्योंकि मटन की रेसिपी बहुत हो गई है तो मैंने कहा कि बीफ़ की रेसिपी भी, और रेसिपी भी वो है जो कि बहुत ही लजीज बनता है। और ये है दम का कीमा, जिसको गलावट का कीमा भी कहा जाता है। हैदराबादी अंदाज़ में हम बनाएंगे इसको। असल रेसिपी वहीं की है, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है गलावट का कीमा, तो हम हैदराबादी स्टाइल से बनाएंगे और झटपट तैयार होगा, मज़ेदार होगा खाने में। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी, क्योंकि मैं हमेशा मुश्किल रेसिपी को आसान बनाने के लिए कोशिश करती हूँ, और ये भी बहुत आसानी से आप लोग तैयार कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है ये तैयार करना, ठीक है। तो फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को जी। तो इसे हैदराबादी दम के कीमे के लिए देखें, मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह जमा कर ली हैं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। ये मैंने कीमा लिया है और इसको मैंने मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकलवाया है, यानी बारीक कीमा है, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा है। इसके साथ मैंने 2 टीस्पून जो है ये धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हमने लाल मिर्च का पाउडर। ये हमने लिए हैं तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो लिए हैं बादाम। इतने ही हमने नारियल लिए हैं। 3 से 4 छोटी इलायची हैं। 1 टुकड़ा मैंने जवतरी का लिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ली है खसखस। ये हम कोयला बाद में इसको धुआं देंगे। अच्छा, बीच में हमने क्या लिया है, दही लिया है जिसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये मैंने ली है भुनी हुई प्याज, फ्राइड अनियन, ठीक है। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि ये जितनी भी आइटम है ना, बादाम और नारियल, खसखस, छोटी इलायची और ये जायफल, इन जवतरी, इन सबको मैंने जो है वो थोड़े से ऑयल में पहले फ्राई करना है और फिर इनका पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें मैं फ्राई के लिए डाल दूँगी। ये काली मिर्च मैं भूल गई थी दिखाना आपको, ये भी हमने इसके ऊपर डाली है तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ठीक है। जलाना नहीं है, बस हल्की आंच पे फ्राई कर लिया। अब मैं इन सारी चीज़ों का एक पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें, अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट, मतलब टुकड़े नहीं रहने चाहिए, अच्छा सा बन जाए। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। ब्राउन प्याज इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया वो डाल देंगे। दही डालेंगे, थोड़ी सी प्याज रह गई थी ब्राउन, वो डाल देंगे, ठीक है। और ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, इन सब के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर वो जो हमने बादाम का बनाया है पेस्ट, वो भी हम इस पर भी डालते हैं, ज़रा सा मैं मिक्स कर दूँ मसालों को इस पर। ये मैंने पीस लिया था बादाम का पेस्ट, वो हम इसमें डाल, ठीक हो गया। अब आपने ना इसका करना क्या है, इसकी करनी है बहुत सारी मिक्सिंग। और मिक्सिंग कैसे करनी है, ऐसे, ठीक है। इसमें फिर आप देखेंगे एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए ना। कीमा इस मसाले के साथ जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाए यकजान, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मसल के, और पूरा मैं इसको पेस्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये देखें। इसलिए मैं कहती हूँ इसको फैला फैला के ना आपने इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये इसी वक्त जो है ना वो इतनी अच्छी शक्ल में आ गया है बिल्कुल, और कोई भी गुठली नहीं है, और सारा मसाला ना इसमें अच्छी तरीके से सब जो है वो रच बस गया है। खुशबू बेइंतहा अच्छी आ रही है। बस अब हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है। तेल हमारा जो है वो गरम हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर कीमा डालते रहेंगे, ठीक है। इस तरह सारा कीमा मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। सारा कीमा हमने शिफ्ट कर दिया, और ये देखें इसमें भी मैंने इसको इस तरह से फैला दिया है, ठीक है। इसकी बिल्कुल भी ना वो नहीं बननी चाहिए, गांठें सी नहीं बननी चाहिए। इसी तरह का होगा मज़ेदार नरम सा कीमा, ठीक है। अब हमें इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। और अभी मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा हुआ है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। उसके बाद में इसको बिल्कुल मीडियम से भी जो स्लो आंच होती है ना उसके ऊपर आपने इसको छोड़ना है तकरीबन 40 से 45 मिनट, और फिर इसको खोलना नहीं है। ये दम पर ही बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको दम का कीमा कहते हैं। पानी नहीं डालना है, और इसको हम दम पर छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, ये देखें सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया। इसको मैंने 45 मिनट्स बाद जो है ना वो निकाला है। अब ये लगना शुरू हो रहा है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं भी डालूँगी और वो है लेमन जूस। ये एक लेमन का जूस है जो मैं इसके अंदर डालूँगी, ठीक है, जो और इसको मज़ेदार बनाएगा, ठीक है। बस अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। ये तैयार हो गया और अब हम अगला स्टेप करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार है इसके साथ, ठीक है। और वो ही फाइनल है, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और अब हम इसे देंगे स्मोक, ठीक है। हम इसको ढक दें। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह इसमें आ जाएगा सारा स्मोक। 5 मिनट हो गए, अब हम इसको निकाल दें, ठीक है। ये हमारा ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट कीमा होता है। इसको आप पराठे से, चपाती से या ये उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। पुलाव बना लें आप, ठीक है, सादा बिरयानी जिसको कहते हैं वो बना लें, उसके साथ आप ये सर्व करें, बहुत मज़ेदार होता है। गलावट का कीमा भी कहते हैं इसको, दम का कीमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत बैलेंस मसाले और सब, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें हमारा तैयार हो गया गलावट का कीमा या दम का कीमा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।